अजय डोवल साहब जो हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक्स किए गए वो सारे के सारे खाली गए और एक शीशा तक नहीं टूटा। तो यू हैव टू शो दैट पावर, यू हैव टू एग्जीक्यूट स्ट्रिक्ट लॉज। अजय डोवल साहब के, जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनएसए है ये भारत के और काफी प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, सुनते हैं और एक अपनी पोजीशन रखते हैं। तो अजय डोवल साहब जो है उनकी एक जगह वो कहीं बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो अभी रिसेंटली अटैक्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने कोई तरह का हिंदुस्तान का नुकसान नहीं कर सका। उनका ये भी कहना था कि एक शीशा तक नहीं टूटा और अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी फोटो है, कोई इमेज है जिससे पाकिस्तान ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान का नुकसान किया है तो पाकिस्तान दिखाए। अब एक नई बहस, एक नई डिबेट जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये शुरू हो चुकी है। कल भी मैं इंडियन टीवी पर थी और अर्नब गोस्वामी साहब यही बात कर रहे थे कि जी कोई फोटो दिखा दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए। अब अजय डोवल साहब जो हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक्स किए गए वो सारे के सारे खाली गए और एक शीशा तक नहीं टूटा या शीशे का भी नुकसान नहीं हुआ। अब पाकिस्तान तो कहता है कि जी हमने 5 और कभी 6 कहते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है या फाइटर जेट जो है वो गिराए। अब इस बारे में ना सिर्फ ये कि हम कहते हैं बल्कि ये कि इंटरनेशनल मीडिया भी यही एडवाइस कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी यही बता रहा है। तो अजय डोवल साहब की बात के ऊपर किस तरीके से यकीन किया जाए, इस बात के ऊपर जो है पाकिस्तान में एक डिबेट चल पड़ी है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इतना क्या मतलब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। हमने यकीनन उनके फाइटर जेट गिराए हैं, हमने बहुत नुकसान किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, हम मानते। तो फिर पाकिस्तान ये करे कि एक दो फोटोज दे दे, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है अल जजीरा पे देख लो, यहाँ देख लो, बीबीसी पे देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो। कभी कह रहे हैं कि जी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बात की है कि जी नुकसान हुआ है उनको सुन लो। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फोटोज नहीं दिखा रहा। अब बहुत से लोग जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि अच्छा अब पाकिस्तान मुश्किल में आया इसलिए कि फोटो नहीं दिखा रहा, जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ बार बार कहा जा रहा है फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, तो फोटो के लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और इस्लामिक स्टेट होने की वजह से हमारे यहाँ फोटो हराम है। आपको नहीं पता इस्लाम में फोटो खींचना मना है? आप लोगों को मालूम नहीं है ना? वो तो हम लोग थोड़े मॉडर्न हो गए, हम लोग थोड़े स्टाइलिश हो गए तो हम लोग फोटो वोटो बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोगों ने बड़ा नुकसान किया है। और हमारे जो आप जानते ही है जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो ये भी कहा था कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उनका भी एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था और वो कहीं मीडिया से बात कर रहे थे बैठ के और उनका ये कहना था कि भारत ने जितने भी मिसाइल फेंके हमारी तरफ, कोई इधर गिर गया, कोई उधर गिर गया, कोई आगे गया, कोई पीछे गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और हमारी जो मतलब जहां पर उन्होंने निशाने लगाए थे वहां एक मिसाइल भी नहीं पहुंचा। अब इस पे तो डेफिनेटली ये तो बनता ही है ना कि आप लोगों को निशाना लगाना नहीं आता, बकौल हमारे होम मिनिस्टर साहब के। अगर हमारे होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जितने मिसाइल चलने थे उसने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो फिर यहाँ मुरीदके में और यहाँ वहाँ जो मसूद अजहर के लोग थे उनके लिए हमने कुछ 14 करोड़ के करीब पैसे क्यों दिए? रेनोवेशन के लिए दिए होंगे, जरूरी थोड़ी है कि कुछ सारा एक सारा आप लोगों ने उड़ा दिया तो इसलिए हमने उनको पैसा दिया है। तो ये सब स्पेस बना देता है पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को, आईएसआई एजेंसी के लिए। और जहां तक इतने सालों में आपको 1980 से ये लोग खालिस्तानी, लश्कर तैयबा, उसके बाद जो भी टेरर ग्रुप्स आए, जैसे मोहम्मद तो अर्ली 2000s में आया है, उससे पहले लश्कर था, उससे पहले 1980s में ये लोग खालिस्तानीज को भी ये कि इनफैक्ट 90 फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर 1995 या 1997 की बात है, इन्होंने एक भूपिंदर सिंह भूड़ा करके एक खालिस्तानी को पकड़ा था, हमने वो नेपाल से पकड़ा था, राइट। और अर्ली 2000s में एक फेक करेंसी का केस हुआ था नेपाल में, बहुत फेमस हुआ था, जहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल इन्वॉल्व था। फेक करेंसी ये लोग सबसे ज्यादा नेपाल के थ्रू लेके आते थे,
इसीलिए आपने देखा होगा 3 साल पहले एक वीडियो नहीं आई थी जहाँ पे एक फेक करेंसी का बंदा वो बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप से एसोसिएटेड था, पाकिस्तानी था, बट ही वाज लिविंग इन नेपाल। वो उसको मारा किसी ने, अननोन मैन किल्ड हिम जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, क्योंकि वो फेक करेंसी में डील करता था। ये तो चलता रहता। अभी रिसेंटली पिछले महीने एक लश्कर का बंदा मरा है। वो लश्कर का बंदा वो नेपाल में आया, उसने नेपाली से शादी की, हिंदू नेपाली से शादी की, और वहां पे हिंदू नाम से वो रहता था। तो नेपाल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वहाँ के जो सिटीजनशिप्स हैं, सॉरी सिटीजन जो है उनको डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। वो इंडिया में आके वर्क कर सकते हैं, दे कैन गो एंड वर्क इवन इन द मिलिट्री। आपको कौन रोक रहा है? नेपाली अगर इफ दे पास द एग्जाम आप ऑफिसर बन सकते हैं। एक इंसिडेंट कर्नल हबीब का है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर दिस, बट लेकिन 2016 या 18 के बीच में जब हमारे कुलभूषण सर को वहां पे से झूठे एलिगेशंस के बेसिस पे अरेस्ट किया था, तो इनके आईएसआई के एक ऑफिसर उसी इंसिडेंट के बाद नेपाल में पहुंचे थे। उनका नाम कर्नल हबीब था। उनको उनकी प्रोफाइल देख के किसी ने तो उनको कुछ बेट करके उनको नेपाल लाए, और नेपाल आने के बाद उनका ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर। उसके बाद उनका कोई पता नहीं है इतने सालों में। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने आईआईटी मद्रास में एक स्पीच के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बात करी और उन्होंने पाकिस्तान के सभी दावों की पोल खोल दी और साथ ही साथ उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को कॉल आउट करते हुए कहा कि जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया इंडिया पर रिपोर्टिंग करता है वो बहुत ही बायस्ड है और एविडेंस लेस है। उन्होंने कहा कि हमने 9 टारगेट डिसाइड किए थे और उन 9 टारगेट को महज 23 मिनट्स के अंडर प्रिसाइजली हिट किया और हमने एक भी टारगेट मिस नहीं किया। बावजूद इसके वेस्ट की जो मीडिया है उसने बहुत ही अजीब से हेडलाइंस छापे जिससे तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी और पाकिस्तान के पक्ष में भी काफ़ी आर्टिकल छापे गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने जो हमले किए भारत के अंदर उससे एक कांच भी नहीं टूटा भारत में, और अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उन्हें सिर्फ एक फ़ोटो दिखा दी जाए वेस्टर्न मीडिया द्वारा जिसमें भारत के अंदर नुकसान का सबूत मिलता हो। इस तरह के बयान से पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि डोवाल ने पाकिस्तान के अंदर अंडर कवर काफ़ी सालों तक ऑपरेशंस किए हैं और इसीलिए उन्हें ये भी पता है कि जब अजीत डोवाल कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है और वो कितनी गंभीर बात हो सकती है, क्योंकि अजीत डोवाल से पाकिस्तान की काफ़ी टांगें कांपती हैं। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की मार पाकिस्तान को लगी है उसका जो मेन मास्टरमाइंड था वो अजीत डोवाल ही है।